सीरीज स्टार्ट की हुई है वॉक विद गॉड के ताल्लुक से, यानी खुदा के साथ चलना। वो कह रहा था ये नहीं सर आना चाहिए। इसके ताल्लुक से हम खुदा के कलाम में से सीख रहे हैं और आसमान की बादशाही के लिए तैयार हो रहे हैं। तो आज जो सरमन होगा और ये जो मुसीबत है तहम्मुल सब्र के ताल्लुक से आज तालीम दी जाएगी। खुदा के साथ चलने के लिए सब्र कह सकते हैं हम, मैसेज आज का सरमन होगा। तो स्ट्रॉ राइड जो है ये इसके ताल्लुक से तालीम आज देने जा रहा हूँ। तो मेरे साथ हवाला निकालिए खुदावंद के कलाम में से। तो इफ्सियों 5वां बाब और उसकी 15वीं आयत खुदावंद के कलाम में से। खुदावंद के कलाम लिखे, पास गौर से देखो किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दराओं की माने चलो, और वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। इसी सबब से नादान ना बनो बल्कि खुदावंद की मर्जी को समझो कि क्या है। और एक हवाला खुदावंद के कलाम में से अबरानियों 12 बाब उसकी पहली आयत खुदावंद के कलाम में से। बस जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़े जो हमें दरपेश है, और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहे, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। और एक और रेफरेंस खुदावंद के कलाम गुजरात 7वां बाब 13वीं आयत से 11वीं आयत से हम शुरू करेंगे। ऐ मेरे महबूब चल हम खेतों में से सैर करें और गांव में रात काटें और तड़के के गुलिस्तान में चलें और देखें कि आया ताक शगुफ्ता है और उसमें फूल निकले हैं और अनार की कलियां खिली हैं या नहीं। वहां मैं तुझे अपनी मोहब्बत दिखाऊं। और 13वीं आयत के अंदर मरदूम ब्याह की खुशबू फैल रही है, दरवाजों पर हर किस्म के तर खुश्क मेवे हैं जो मैंने तेरे लिए जमा कर रखे हैं। ऐ मेरे महबूब, खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। शुक्र से बैठ जाइए। बड़ी खूबसूरत बातें आज खुदावंद के कलाम में से करूंगा। वॉक विद गॉड के ताल्लुक से हम तालीम ले रहे हैं। मरदूम गया की खुशबू फैल रही है। ये शलीमियत जो है सुलेमान की जो महबूबा थी, शहजादी थी, उसने वो यहाँ पर उसके ताल्लुक से लिखा है कि वो कहती है कि मैं मरदूम गया की खुशबू फैल रही है। ये एक हर्ब है, यानी इसे स्ट्रॉ राइड भी कहते हैं इंग्लिश में। आज स्ट्रॉ राइड ऐसी दवाई है जो दुनिया के अंदर हर बंदे को पता है। स्ट्रॉ राइड एक जो मेडिकल के शोबा से ताल्लुक रखते हैं उनको पता है कि ये स्ट्रॉ राइड जो ये मेडिसिन होती है ये बॉडी के हर जिस्म के पार्ट्स के लिए बड़ी फायदेमंद होती है, ताकतवर होती है और बॉडी को जो है वो बराबर बैलेंस में रखती है। ये स्ट्रॉ राइड मुर्दोम गया उस दौर के अंदर ये हर्ब यानी जड़ी बूटी है। इसके ताल्लुक से हम सीखेंगे खुदावंद के कलाम में से। और स्ट्रॉ राइड जो है ये इंसानी जिस्म के लिए खास मुयस्सर जो है वो ऑर्गन्स है, और इसके ताल्लुक से ये विटामिन बी है जिसके अंदर हम बॉडी के अंदर लेते हैं और बॉडी जो फिट रहती है। और इसके अलावा जो है ये हमारे टिश्यूज जो होते हैं और हमारे सेल्स जो होते हैं ये ब्लड को मैनेज करती है, बराबर करती है। जैसे ब्लड प्रेशर शूट कर देता है, हाई होता है, लो होता है, तो उसे मैनेज करने के लिए ये स्ट्रॉ राइड जो है ये मेडिसिन है आज के दौर के अंदर। तो इसके ताल्लुक से तो मैं नहीं बताऊंगा, ये तो वैसे मेडिसिन है ना। तो ये पूरी बॉडी को जो है फिट रखने के लिए यूज की जाती है आज के दौर के अंदर। और खुदावंद के कलाम लिखा है राखल बांझ थी और लिखा है उसने इसको यूज किया और फिर यूज किया था राखल ने, और ये लिया के बेटे लोबन ये बूटी उसे मिली। तो कहने का मकसद है कि खुदावंद के कलाम में शलूमियत कहती है मुर्दोम गया की जो खुशबू है वो क्या हो रही है, फैल रही है। ये तो जड़ी बूटी जो जिस्म को फिट करती है मगर फिट रखती है, मगर मैं आपको रूहानी राहों पर लेकर चलूंगा। स्पिरिचुअल वॉक खुदा के साथ चलने के लिए जिस तरह ये स्ट्रॉ राइड बॉडी को बैलेंस रखती है, बॉडी के अंदर बॉडी को फिट रखती है, फिट करने के लिए इंसान इसे यूज करता है ताकि वो मुकम्मल तौर पर उसके जो पार्ट्स हैं बॉडी के वो मुकम्मल फिट तौर पर रहे और बंदा फिट रहे। तो भाइयों मैं तो आपको रूहानी जो है वो खुदा के साथ वॉक करने के ताल्लुक से तालीम दूंगा। और ये जो वॉक करने के लिए हमें खुदावन में फिट करने के लिए, खुदावन में जोर बख्शने के लिए जो यूज होती है रूहानी तौर पर खुदा के साथ चलने के लिए, ये भाइयों सबर जो है, पेशेंस, ये ग्रीक का लफ्ज है, ग्रीक लैंग्वेज का लफ्ज है पेशेंस। पेशेंस का मतलब होता है सबर, तहम्मुल। तो ये तहम्मुल जो है, सबर जो है, ये पैशन जो है, ये मेरी और आपकी जिंदगी को दुनिया में जिंदगी बसर करने के लिए रूहानी
खुदा के साथ वॉक करने के लिए ये भाइयों सब्र जो है एक ऐसा स्टेरॉइड है जिसे हम स्टेरॉइड के तौर पर लेते हैं और हमारा रूह बदन जान जो है वो फिटनेस के अंदर आता है। तो आप कहेंगे ये भाइयों हालांकि रूहानी बात करने जा रहा हूं, रूहानी मंजरों के तल्लुक से, रूहानी खुदा के साथ वॉक करने के तल्लुक से बात करने जा रहा हूं। जिस तरह ये स्टेरॉइड ये मेडिसिन यूज की जाती है तो बंदा फिट रहता है, इस तरह रूहानी तौर पर अगर खुदा के साथ हम वॉक करते हैं, चलते हैं, तो हमें फिटनेस के लिए हमें जो करना चाहिए, हमारी जिंदगी के अंदर पैशंस होना चाहिए। पैशंस कहते हैं सब्र को, तहम्मुल को। तो भाइयों ये सब्र जो है, तहम्मुल जो मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर होगा तो हम प्रॉपर हमारी बॉडी जो है वो मूव कर सकेगी, खुदा के साथ चल सकेंगे और दुनिया के अंदर हम क्या करेंगे, जोर पाकर इब्लीस का मुकाबला कर सकेंगे। दुनिया के थपेड़ों से, दुनिया के हालातों से हम मुकाबला कर सकेंगे। और एक ईमानदार बिलीवर जो है भाइयों, जिस तरह जिस्मानी फिटनेस के लिए वो स्टेरॉइड ये मेडिसिन यूज करता है था, वो यूज किया जाता था, और आज भाइयों ये सब्र जो है, ये पैशन जो है, ये मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर पौलुस रसूल कहता है जब का, हालांकि ये जो है कहता है कि दुनिया के अंदर जो है वो भाइयों तरीकी यानी गुनाह के बादलों ने हमें घेर रखा है, तो हम जोर हासिल करना चाहते हैं, तो फिर हमारी जिंदगी के अंदर वो कहता है सब्र होना चाहिए। आमीन। यानी जब सब्र हमारी जिंदगी के अंदर होगा, तहम्मुल हमारी जिंदगी के अंदर होगा, तो हम दुनिया के अंदर खुदा के साथ चल सकेंगे, बीमारियों का मुकाबला कर सकेंगे, इब्लीस का मुकाबला कर सकेंगे, शैतानी कूदों का मुकाबला कर सकेंगे, अगर हमारी जिंदगी के अंदर सब्र होगा। तो आप देखिए सब्र एक ऐसा मैटर है, सब्र एक ऐसी चीज है, सब्र ये खुदा की जात के अंदर पाया जाता है। सब्र, तहम्मुल, इंसान जो है वो खुदा की नजर में खुदा की इबादत करने के लिए बना है, और अगर वो भाइयों खुदा की इबादत नहीं करेगा, जैसे खुदा के हकाम को वो क्या करे, गुनाह की जो डेफिनेशन है खुदा के हुक्म को तोड़ना। खुदा आपको आइन देता है, खुदा दुनिया को वो अपनी शरीयत देता है, अपने हकाम देता है, और अगर किसी के खुदा के हकाम को कोई शख्स ब्रेक करेगा, तोड़ेगा, इसका मतलब उसने गुनाह कर लिया है। उसने तो कोई गुनाह करेगा तो खुदा तो फौरन मार देगा, फौरन। खुदा की जात गुनाह को नहीं देख सकती, खुदा तो जजमेंट करता है, अदालत करता है, और अगर खुदा की जात अदालत ना करे तो भाइयों वो खुदा ही नहीं है। खुदा तो जजमेंट का खुदा है। मेरा और आपका खुदा सच्चाई का खुदा है, इंसाफ पर खड़ा रहता है, अदालत करने वाला खुदा है। मगर वो जो है अगर गुनाह करते हैं तो वो हमें मारता नहीं है, तो ये इसका मतलब उसके अंदर तहम्मुल है, उसकी जात के अंदर ये पैशंस मौजूद है, ये तहम्मुल ही है जिसके से मैं और आप बचे हुए हैं। वरना भाइयों खुदा की जात तो एकदम में हमें हलाक कर दे। जैसे हम गुनाह करते हैं, नाफरमानियां करते हैं, बदकारी करते हैं, खुदा से दूरी इख्तियार करते हैं, हट धर्मी के अंदर रहते हैं, सख्त हो जाते हैं, तो खुदा तो भाइयों एक दम के अंदर पूरी दुनिया तबाह कर दे, जैसे बदकारी दुनिया के अंदर चाहिए है। आप देखिए खुदा की जात के अंदर रहम है, ये एट्रीब्यूट है, ये सिफात है खुदा की जात के अंदर। खुदा की जात के अंदर भाइयों ये सिफात है कि वो क्या है, सब्र रखता है, उसकी जिंदगी के अंदर तहम्मुल पाया जाता है। वरना भाइयों अगर ये जो ऑक्सीजन है, हवा, वो अगर पूरी दुनिया के अंदर खुदा हवा बंद कर दे तो पूरी दुनिया एक सेकंड के अंदर मर जाएगी। मरेगी या नहीं मरेगी? अगर वो हवा भाई चल रही है, अगर वो खुदा हमें जिंदगी दे रहा है, हम गुनाह करते हैं फिर भी माफी मांगकर बहाल हो जाते हैं, अगर हम मर नहीं रहे, हमारी अदालत नहीं हो रही, तो इसका मतलब है ये खुदा का तहम्मुल है। आमीन। खुदा की जात के अंदर तहम्मुल है जो भाइयों हमें बचाए हुए हैं। आमीन। इसलिए पौलुस कहता है गुनाहों का जो है वो बादल, गुनाहों के बादल तो हमें तरीकी के बादल तो घेरे हुए हैं, मगर ये खुदावंद का रहम है, खुदावंद का फजल है कि खुदा क्या करता है, तहम्मुल करके बैठा रहता है। हालेलुया। वो और इसका जो इब्रानी लफ्ज मतलब ये, इसका मतलब कहर में धीमा है खुदा। हालेलुया। यानी खुदा कहर में धीमा है, उसका कहर तो भाई नाज़िल होता है, मगर वो अगर हमें माफ कर दे, ये उसका रहम है, उसका तहम्मुल है। तो भाइयों ये उसका सह जाना है, उसकी बर्दाश्त है, ये सब्र की मैनी है। तो लिहाजा दुनिया के अंदर भाइयों मुझे और आपको सब्र, मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर होगा तो तभी हम चल सकेंगे। यानी लोग सब्र नहीं करते, वेट नहीं करते, सहते नहीं, लेकिन मोहब्बत सह जाती है। हालेलुया। मोहब्बत को ज़वाल नहीं है। मोहब्बत ये भाइयों सब्र के साथ एट्रीब्यूट है, यानी उसके साथ ही फ्रूट है। देखिए मोहब्बत, सब्र है तो सब्र नहीं, मोहब्बत होगी तो सब्र पैदा होगा। आमीन। खुदा जो है मोहब्बत इंसान से रखता है, इसलिए तो वो सह जाता है हमारी बातें। हालेलुया। यानी सब्र के साथ चलेंगे तो तब हम खुदा के साथ चल सकेंगे। और दुनिया के अंदर भाइयों बेसब्री का मुजाहरा इंसान करता है, वो सब्र नहीं करता, उसके अंदर सहना नहीं है,
आज तो दुनिया के अंदर कंप्यूटर का दौर है, इंसान चाहता है जल्दी जल्दी हर चीज बनती चली जाए, हर चीज बनती चली जाए। जॉब पे जाओ फौरन मुझे वो रख लें, मेरा इंटरव्यू ना ले तो वो मुझे रख लें। मगर भाइयों ये हर चीज का प्रोसेस है, हर चीज के अंदर सब्र, आपको वेट करना पड़ता है। तभी खुदावंद क्या करता है, खुदा आपको सरफराज करता है। तो मैंने बताया कि गुनाहों का बादल हमें घेरे हुए है, पौलुस रसूल कहता है, मगर इस दुनिया के अंदर हमें क्या करना है, सब्र हमारी जिंदगी के अंदर होना चाहिए, तहम्मुल हमारी जिंदगी के अंदर हो जाना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए, मोहब्बत और ईमान। पौलुस रसूल ईमान के जब यहाँ पर इब्रानियों के खत के अंदर ईमान के सूरमों का जिक्र करता है तो वो कहता है सब्र ही से उन्होंने क्या किया, उन मंजिलों को तय किया है। अगर उनकी जिंदगी के अंदर तहम्मुल ना हो, सब्र ना हो, तो वो भाइयों ईमान पर ना खड़े हो। यानी हम ईमान रखते हैं खुदा की जात पर कि खुदा यानी अनदेखी चीजें ना जो नजर नहीं आती, तो लिखा है उम्मीद रखते हैं, और उम्मीद से क्या लिखा है, शर्मिंदगी हासिल नहीं होती। अगर आप ईमान रखेंगे खुदा की जात पर, क्या रखेंगे, ईमान होगा, मोहब्बत होगी, फिर तहम्मुल होगा। और आप देखिए कि ये तो भाइयों रूह कुदस का फ्रूट है, याद रखिए, रूहानी रूह के फलों में से लिखा है मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल। तहम्मुल क्या है, ये रूह कुदस का फ्रूट है, ये मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर नजर आना चाहिए। मैंने बताया तहम्मुल खुदा की जात के अंदर है। भाइयों जिस तरह ये स्टेरॉइड के तौर पर हम ये मेडिसिन यूज की जाती है दुनिया के अंदर, और फिर इंसान फिटनेस के लिए इस्तेमाल करता है, इस तरह भाइयों रूहानियत के लिए मेरी और आपकी जिंदगी सब्र के मुताबिक होगी। हम तहम्मुल करने वाले होंगे, बर्दाश्त करने वाले होंगे, सह जाने वाले होंगे, तो तभी तो फिर खुदावंद के साथ चल पाएंगे। और अगर बेसब्री का मुजाहरा करेंगे तो फिर खुदा के साथ नहीं चला जा सकता। अगर आप इब्राहिम को देखें, लिखा है इब्राहिम को जो है वो लिखा 25 साल लगे, उसने 25 साल तक सब्र किया, औलाद नहीं थी। और आप देखिए कि निकले हैं वहां से, ऊर के इलाका के अंदर बुत परस्त कौमों में से निकले हैं, वहां से निकले, हस्बैंड वाइफ निकले दोनों, ये नहीं कि एक हो एक नहीं, एक कहीं गया हुआ और एक कहीं गया। खुदा के कलाम लिखा दोनों हस्बैंड वाइफ, इब्राहिम भी सहरा भी दोनों इकट्ठे निकले हैं, आसमानी नए यीशु की तलाश में निकले हैं। और लिखा है कि सहरा बांझ थी, और लिखा है खुदा ने उनसे वादा किया, क्या किया, कि मैं तेरी नस्ल को बढ़ाऊंगा। खुदा के वादों को सच माना, हालेलुया। खुदा ने कहा मैं तेरी नस्ल को बढ़ाऊंगा। हालांकि 25 साल पहले खुदा ने उनको क्या किया, इस्माइल दे दिया था, मगर खुदा ने कहा नहीं नहीं, मैं जो तेरे साथ वादे कर रहा हूं, तेरी नस्ल जो है वो सहरा से कराएगी, इसहाक से कराएगी। 25 साल 75 साल की उम्र के अंदर आप देखिए, लिखा 199 ईयर का बुढ़ा शख्स, उन्होंने सब्र करके लिखा है आसमानी चीजों को हासिल किया, हालेलुया। लिखा है उन्होंने सब्र किया, वेट किया, और लिखा है सब्र करके लिखा है उन्होंने इसहाक को हासिल किया। सब्र मेरी और आपकी जिंदगी में होगा, तहम्मुल मेरी और आपकी जिंदगी, ये खुदा की जात का एट्रीब्यूट है। खुदा की जात के अंदर सब्र पाया जाता है, तभी हम खुदा के साथ चल पड़ेंगे। और भाइयों खुदा की जात के अंदर ये सब्र एट्रीब्यूट पाया जाता है। लिखा है इब्राहिम ने सब्र करके लिखा वादा की हुई चीज हासिल की। खुदा ने कहा तेरी उम्र को बढ़ाऊंगा, तो खुदा ने फिर उसे औलाद जैसी नेमत दी, हालेलुया। ये सब्र के जरिए से उसे मिली है। तो अगर उसका सब्र ना होता, सब्र लिखा है मुसीबत से सब्र पैदा होता है। किससे पैदा होता है, बोलिए बोलिए सब, मुसीबत से बोले, मुसीबत से सब्र पैदा होता है। जब मुसीबत आती है हम कराते हैं, वो वेला करते हैं, रोते हैं, वो खुदावंदा मेरे पे क्यों मुसीबत भेज दी थी। मुसीबत से सब्र पैदा होता है। तो मुसीबत, क्या मुसीबत आएगी तो सब्र पैदा होगा, नहीं नहीं, मुसीबत के अंदर आप भाई मुसीबत को सह लेते हैं जब, तो उससे सब्र पैदा होता है। मुसीबत को सह लेना, वो क्राइसिस को सह लेना, मुसीबतों को सह लेना, फिर आपकी जिंदगी के अंदर ये भाइयों फ्रूट आएगा रूह कुदस का, सब्र, तहम्मुल, आमीन। तभी आप सह जाएंगे। तो भाइयों आज मैंने देखा है बड़े बड़े लोग ऐसे, वो भाई सब्र ही नहीं कर पाते। दुनिया के अंदर सबसे जो आलम शख्स होगा, सबसे रूहानी शख्स रूहानियत में होगा, उसकी जिंदगी के अंदर सब्र होगा भाइयों। और दुनिया के अंदर सबसे जो बेअकल बेवकूफ शख्स होगा, उसकी जिंदगी के अंदर सब्र नहीं होगा, उसकी जुबान रुकती ही नहीं। मगर सब्र करने वाला अपनी जुबान को रोकेगा। दूसरा कहेगा वेखे चुप करवा देता नहीं, मगर उसने भाइयों अपनी जात को बचा लिया। उस भाइयों उसकी जिंदगी में ये फ्रूट आया है रूह कुदस का, बचा नहीं लिया, खामोश नहीं कर देता, बल्कि वो तो भाई खामोश होकर उसने सब्र का मुजाहरा किया है। उसने अपने अंदर तहम्मुल पैदा किया। खुदा की जात का एट्रीब्यूट उसकी जिंदगी के अंदर है। ये रूह का फल है तहम्मुल, सब्र। तो भाइयों ये तहम्मुल और सब्र मेरी आपकी जिंदगी में होगा। और भाइयों लिखा राखल जो थी, लिखा बांझ थी,
اور اس کے پاس اولاد نہیں تھی, 5 تھی, اور لکھا ہے اس نے مردوم گیو کو یوز کیا. لکھا ہے یہ لیا کے بیٹے لابن کو ملا, اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے اس نے اسے یوز بھی کیا, مگر پھر بھی اسے اولاد نہیں ہوئی. مگر جب اس نے روحانی طور پر لکھا صبر کی دولت کو اپنی صبر کیا, یعنی صبر کا اسٹروڈ یوز کیا, صبر اس کی زندگی میں تحمل جب آیا, تو پھر خدا نے اسے لکھا یوسف جیسی برکت دی. آئیے اس بات کے لیے زور دیتے ہیں. ہاللویا ہاللویا. تحمل کی دولت بھائیو حاصل کرتے ہیں. دنیا کے اندر تو لوگ روپے پیسے کی دولت حاصل کرتے ہیں نا, تو خداوند کے کلام میں کہ یہ تحمل کی دولت کو جمع کرنا ہے, صبر کرنا ہے. خداوند کے کلام لکھا ہے کیا کر, لکھا آخر تک برداشت کر تو میں تمہیں زندگی کا تاج. آخر کا مطلب ہے کہ تحمل ہی کرنا ہے, اینڈ ہی ہو جائے, صبر کا اینڈ ہو جائے آپ کی زندگی کے اندر. کہتے نہیں میں بس ہی ہوگی, میری بس ہی ہوگی, بس میں نہیں چھڑنا, میں نو بس مار ہی دینا, بس ختم ہے دینا کر دینی. یہ اینڈ ہے. یہاں پہ آپ کو صبر میں ہونا ہے, تبھی آپ کی برکت جاری ہوگی, تبھی آپ کی بلیسنگ جاری ہوگی. بھائی صبر ویٹ کرنا پڑتا ہے, اس کے اندر آپ کو پروسیس ہے, صبر کرنا پڑے گا. جتنا بھی ظلم آپ پر آیا, جتنی بھی مصیبتیں آئیں گی, آپ کو صبر کے اندر اپنی لائف کو بسر کرنا پڑے گا. آمین. تبھی ہم خدا کے ساتھ چل پائیں گے, تبھی ہم خدا کے ساتھ واک کر سکیں گے. میں نے بتایا خدا کی ذات کے ساتھ ہماری خدا کے ساتھ چلنا, بھائی خدا کے ساتھ چلنا, خدا کے کلام پر عمل کرنا ہے, خدا کے ساتھ چلنا, روح القدس کے ساتھ چلنا ہے, خدا کے ساتھ چلنا, کرائسٹ کے ساتھ چلنا ہے, اور خدا کے ساتھ چلنا صبر کے ساتھ چلنا ہے. آمین. تبھی ہم بھائیو آسمانی مقاموں کے لیے تیار ہو سکیں گے, آسمانوں پر جا سکیں گے. یہ صبر کا بھائیو جو اسٹروڈ ہے, یہ جو میڈیسن ہے, یہ صبر کی میری اور آپ کی زندگی کے اندر ہو. مردوم گیو کی شمولیت کہتی ہے, شلومیت کہتی ہے کہ خوشبو پھیل رہی ہے. کہتی آؤ میرے محبوب, اپنے کہتی آؤ میں کیا کروں, میں انگورستان کے اندر چلتی ہوں. شلومیت کہتی ہے میں نے مردوم گیو کی خوشبو پھیل رہی ہے, دیکھیں اس کی کلیاں کھلی ہیں, پھل نکلے ہیں. اور وہ کہتی میں پھل پھر میں نے کیا کیا ہے, یہ جمع کر لیے تاکہ اپنے محبوب کے لیے. ہاللویا. وہ محبوب کون ہے؟ یسوع مسیح ہے. آئیے اس بات کے لیے زور دیتے ہیں. ہاللویا. وہ کہتی میں نے یہ بھائیو انگورستان جو ہے وہ کلیسیا چرچ ہے انگورستان, اور شلومیت کا کردار وہ کلیسیا کو شو کیا گیا ہے, ایمانداروں کو, بلیور کو, اور محبوب جو ہے وہ ہمارا کرائسٹ ہے, خدا کا بیٹا یسوع مسیح. ہاللویا. کلیسیا صبر کے ساتھ بھائیو, یہ گورستان لگے ہوئے ہیں, یہاں پر میں اور آپ بھائیو صبر کے ساتھ چلے. یہ روح القدس کا پھل شلومیت نے تو اکٹھا کر لیا ہے, میں اور آپ بھی صبر کی بھائی دوڑ میں دوڑ رہے ہیں, تو یہ پھل کو, فروٹ کو اکٹھا کرنا ہے. آمین. تو صبر میری آپ کی زندگی میں ہوگا. میں نے بتایا راحل جو تھی اس نے صبر کے ساتھ یوسف کو حاصل کیا. یہ جو تھا یہ پہلا اسرائیل کا بادشاہ اس نسل میں سے تھا, اور پھر کیا یوسف جو تھا یہ تو بھائیو صبر کرنے والا شخص تھا, کیونکہ خدا اس کی ماں نے صبر کیا, صبر سے اسے حاصل کیا, پھر اس کی زندگی کے اندر بھی صبر تھا. اب دیکھیے یوسف جو تھا واحد شخص تھا جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یوسف لکھا ہے کہ بڑے بڑے خواب دیکھتا تھا. ہم بھی خواب دیکھتے ہیں نا, لوگوں نے خواب آتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ خواب دیکھتا کہتا میں حاکم بننا ہے, سٹاروں میں سے سب سے اوپر میرا سٹار ہو. اسے خواب آتے تھے. پولوں میں سے کھیتوں میں جاتا تو کھیتوں میں سے اسے پولے, بھی پولوں میں سے سب سے پولا میرا کھڑا ہوا ہے, باقی لیٹے ہوئے, یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. کہتا میں بڑا آدمی بننا ہے. آج بھی کہتے ہیں بڑا بڑا آدمی, ڈاکٹر بننا ہے, سائنسدان بننا ہے, فلاں بننا ہے, فلاں بننا ہے. کہتے ہیں نہیں, میں نے کہتی نرسز بننی ہے, اس سے بھی آگے بڑھ کر کچھ اور بننا ہے, انجینئر بننا ہے. تو بھائیو خداوند کے کلام کے اندر یوسف کی زندگی کے اندر یہ ٹارگٹ تھا, میں نے بھائی بڑا کام کرنا, بڑا ہی بننا ہے, میں نے حاکم بننا ہے, میں نے بادشاہ بننا ہے, رولر بننا ہے, دنیا پر حکومت کرنی ہے. تو لکھا اپنے بھائیوں کو بدکاری کی ہے. 13 سال اسے یہ سزا ملی ہے, برداشت کرتا رہا. وہ نہیں رویا پیٹیا کہ میں بے گناہ, انہیں کہا یار میرے لگ گیا, خدا میرا انصاف کرے گا. جیل کے اندر رہا, صبر کے ساتھ دوڑتا رہا, اور لکھا ہے ایک دن صبر کرتے کرتے لکھا ہے اس کا اینڈ ہو گیا, اور خدا نے اسے وہاں کا حاکم بنا دیا. آئیے اس بات کے لیے زور دے. ہاللویا. یہ صبر کی دولت ہے بھائیو. راحل کی زندگی کے اندر جب صبر آیا تو پھر خدا نے اسے یوسف دیا, اور پھر یوسف جب دنیا کے اندر آیا تو پھر اس کی زندگی کے اندر بھی صبر دیکھیے, صبر کی دولت اس نے اکٹھی کی, اور پھر وہاں کا مصر کا حاکم بنا دیا گیا. کیونکہ صبر کی دوڑ ہمیں دوڑنی ہے, خدا کے ساتھ چلنا ہے تو تحمل ہو. خدا کی ذات کے اندر تحمل جیسے ہے صبر ہے. بھائیو لوگ آپ کو ستاتے ہیں, لوگ آپ کو گالیاں دیتے ہیں, ظلم سہتے ہیں, آپ کو مارتے کوٹتے ہیں, آپ کے اپنے آپ کو شاید آپ کو دکھ دیں, ایسے ایسے لوگ آپ کو دکھ دیں جن پر آپ کو بڑا بھروسہ ہے,
बड़ी आपने आशा उम्मीदें रखी हुई हैं, मगर आपको ऐसी बात दुख दे देंगे, मगर मुझे और आपको क्या करना है, सब्र करना है। ये सब्र की दौलत जो इकट्ठे करते हैं भैया, ये अगर वो कहे किसान सुनिए कि मैंने क्या करना, आज ही क्या करना है, फसल में हल चलाना है, फिर उसमें बीज डालना है, पानी डालना है, और फिर वो बारिश का इंतजार भी ना करे, कहे आज ही पौधे निकलन, आज ही बड़ी फसल हो गए, आज ही मैं कट दवा, आज ही खते जमा करना, आज ही बेच दवा, मेरे कर्जे भी उतर जान, मैं बच्चे की शादी भी करना। ऐसा हो सकता है? क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर, इस सारे वक्त के अंदर एक वक्त दरकार होता है। आमीन। उसे वेट करना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है, सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करता है। तो तहम्मुल भाई करता है तो तभी फसल होती है और तभी हम रोटी खा पाते हैं भाई। वो उसकी मेहनत से, उसके सब्र से मैं और आप पूरी दुनिया के अंदर रोटी नाज जाता है, और वो इंसान क्या करता है, उसे खाता है। तो भाइयों, मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर ये सब्र का जो भाइयों फ्रूट है, शलूमियत ने तो इकट्ठा कर लिया, फिर राहल ने भी इकट्ठा किया, और फिर इब्राहिम ने भी इकट्ठा किया, और हमें भी क्या करना, सब्र की दौड़ में दौड़ते हुए ये दौलत इकट्ठी करनी है। सब्र करेंगे तो तभी खुदा के साथ चल पाएंगे। और क्राइस्ट की जिंदगी के अंदर तो भाइयों कमाल ही सब्र था। हालेलुया। लिखा है उसके जिस्म के अंदर, लिखा है एक एक हिस्से के अंदर से, लिखा है खून जारी था। उसने सब्र की दौड़ जो दौड़ रहा था मेरी और आपकी निजात के लिए, दुनिया के अंदर खुदा का बेटा है, फरिश्ते उसके बताते हैं, हर चीज का अख्तियार रखता है, मगर अपने आप को उसने खाली कर दिया। सब्र तहम्मुल की मिसाल क्राइस्ट की। और खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है एक एक हिस्से से, जिस्म के एक एक पार्ट से ब्लड निकल रहा है, सब्र करके कि मैंने क्या करना, सलीब का दुख सहना है। मैंने बताया दुखों से सब्र पैदा होता है। दुख को सह लेना, जो सह लेते हैं उनकी जिंदगी के अंदर सब्र आता है। तो क्राइस्ट ने सह है मेरी और आपकी खातिर, और सब्र की दौलत इकट्ठी की मेरी और आपकी खातिर, उसने जान दी है। तो मुझे और आपको भी भाइयों वो सब्र सिखा के गया है। वो तो दुश्मनों को माफ करता था, हमें भी माफ करना है। सब्र की दौलत इकट्ठी करनी है। और कभी आप देखें खुदा के कलाम में से लाजर की कहानी से आप वाकिफ हो, इतना दुख था यार बंदा, यानी बॉडी के अंदर सूर है, बॉडी के अंदर तकलीफ है, मगर लिखा है अमीर आदमी के पास रखा गया। कितने अमीर आदमी दे विच भी सब्र आ जाए, तहम्मुल आ जाए, रहम आ जाए, सह जाए यार बंदा एडा प्रॉब्लम च है, तो वास्ते कोई मेडिसिन यूज की जाए, इन्हें दवाई दी जाए, खाना नहीं देता था। खुदावंद के कलाम लिखा है दोनों मर गए, अमीर आदमी जहन्नम के अंदर चला गया और लाजर इब्राहिम की गोद में अच्छी जगह पे गया। आमीन। क्योंकि उसने सब्र की दौलत इकट्ठी की हुई थी। उसने भाइयों सब्र के साथ चला है। सब्र की दौलत मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर होना जरूर है। खुदा की जात के अंदर मैंने बताया कि सब्र है। और पौलुस रसूल तो सब्र में ऐसा दौड़ा, वो कहता है मैंने टारगेट लिया हुआ था मसीह को, मसीह को तकता रहता था, मसीह पर नजर था। और जिस शख्स के अंदर सब्र होगा भाइयों वो रूहें जीतने वाला होगा। जिसकी जिंदगी के अंदर तहम्मुल होगा, सब्र होगा तो रूहें जीते। पौलुस रसूल ने अगर यूरोप बदला है तो उसकी जिंदगी में तहम्मुल था। वो कहता है भूख में, क्या कहता है, भूख्या रह के रूह जिती जाती है, मगर वो भूख के अंदर रोटी ना मिले तो बंदा चलाता है, चीखे मारते मैंने लोगों को सुना है। रोटी ना एक टाइम दी मिले, चीखदा माँ बाप बीवी हस्बैंड दे, और हस्बैंड बीवी दे चलाते रहे, पैसा ना आवे तो बस। ये सब्र भाई, सब्र होना चाहिए। मैंने बताया आज लोगों के अंदर सब्र ही नहीं है, कोई तहम्मुल ही नहीं है, कोई वेट कर ले, थोड़ा इंतजार कर ले। और यो सब्र के बाद जो है वो भाइयों जिंदगी मिलती है। सब्र के बाद आपको हमेशा की जिंदगी हासिल होगी। मैंने बताया जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा हमेशा की जिंदगी का ताज हासिल करेगा। तो भाइयों सब्र, बेसब्री ना मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर हो। हम खुदा के लोग हैं, खुदा के साथ चलने वाले लोग हैं। मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर सब्र हो। हमारी जिंदगी में प्रोसेस है, खुदा के प्लान है। मैं बेशुमार ऐसे लोगों को जानता हूँ। मुझे लोग जब गली में चर्च करते थे तो लोग बड़ा मुझे कहते थे यार गली से चर्च कर दे, चलती जगह ले लो। मैं कहना यार खुदावंद का वक्त देगा, खुदावंद वक्त दे देगा। तो खुदा ने वक्त पे दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो खुदा वक्त पे देता है हर चीज। सफर है, प्रोसेस है, हमें सहना होगा, इन चीजों को सहना होगा। बड़ी वहां पर दुखों को सह, लोगों की बातों को सहा। तो मगर खुदा ने आज यहाँ पर हमें खड़ा कर दिया, ये जगह हमें दे दी है। बेशक हमने थोड़े पैसे देने हैं, खुदा वो भी दे देगा। हालेलुया। इतने पैसे दे दिए, अब थोड़े से रह गए जो वो भी दे देगा। हालेलुया। तो ये खुदा भाइयों सब्र करना पड़ता है, हर चीज का वेट, इंतजार करना पड़ेगा। और इंतजार के बाद अगर आपको अच्छा घर चाहिए तो मेहनत कीजिए खुदा की हुजूरी में, सब्र के साथ। सब्र का फल अपनी जिंदगी में इकट्ठा कीजिए।
खुदा आपको अच्छा कर देगा। औलाद चाहिए, सब्र के साथ चलिए। राहल सब्र के साथ चलिए, सारा, इब्राहिम 25 साल, बड़ा प्रोसेस है जिंदगी का। हम कहते जल्दी जल्दी चीजें, क्योंकि आज दौर तो कंप्यूटर का दौर है ना, कंप्यूटर पे कहते हर चीज जल्दी जल्दी हो जाए। मगर भाइयों हमें जो प्रोसेस है उसमें से निकलना पड़ेगा। आखिरी एग्जाम्पल दूंगा और उसके बाद खत्म करूंगा। सुनिए, एक शख्स था, तितली को कभी किसी ने देखा? सबने देखा हो तितली। तितली जो होती है ना, बच्चों ने तितली देखी हुई है, फूलों पे बैठती है, तस्वीरों में देखी है, बुक्स के अंदर देखी है, तस्वीरें बड़ों ने भी देखी हुई है। तितली जब छोटी सी होती है ना, लार्वा होती है, यानी लार्वा कहते हैं कीड़ा होता है छोटा सा। तो कीड़ा जो होता है ना वो फिर खौल के अंदर होता है, पहले अंडा होता है, अंडे के से निकलता है वो खौल, आहिस्ता सा खुलता है, ऐसे 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 खुलता है। एक शख्स देख रहा था, उसने कहा यार तितली देखना किस तरह निकलती है, किस तरह वड्डी होती है, सारा मंजर मैं देखना चाहता। वो ऐसे कैमरे से देख रहा है, कैमरा लाया, वो ऐसे ऐसे खौल खुल रहा है। उन्हें काफी दिन इंतजार किया। पहले दिन जड़ा ना थोड़ा को टूटा है खौल, अंडा, फिर अंडा टूट के थोड़ा को खुले। दूसरे दिन फिर रुक गया थे, फिर 2 दिन और गुजरे ने थे, उसके बाद हल्का जा उत्ते होया। उन्हें कहा यार इन आजाद ही कर दवा, इडी मुश्किल ना 6 दिन हो गए, 7वें दिन हो गए, चल इन मैं किस दिन कर। उन्हें कहा 2 दिन और इंतजार कर। 2 दिन इंतजार किया, थोड़ा सा और खुला। अब तितली जो निकलना शुरू हुई है, उन्हें कहा यार इन्हें उथे रुक गया। 2 दिन और उन्हें सबर किया। उन्हें कहा यार की है केड़ी मुसीबत च पिया वा, इन्ने दिन हो गए ने, इन्हें मैं आजाद ही कर देना। थोड़ी सी तितली निकली हुई थी और उसने कहा कि मैं इसको काट देता हूँ। उन्हें एक ब्लेड लिया, ब्लेड लैके ਉਹਦੇ ਖੌਲ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ थोड़ा रहता है अंडा ਉਹਨੂੰ काट देता। जब उसने इसको काटा तो वो तितली जो थी वो तितली मर गई। वो हैरान हो गया, यार तितली कैसे मर गई, मैंने तो उसके अंडे को काटा, खौल को काटा। वो खौल असल में उसका जो तो प्रोसेस था, वक्त था, उसने आखिरी दिनों के अंदर निकलना था और वही उसका जिस्म था, और उसने उसके परों को ही काट दिया और वो तितली क्या होगी, मर गई। कहने का मकसद है ये जिंदगी का एक प्रोसेस होता है, वक्त होता है, तहम्मुल करना पड़ता है, वक्त गुजरता है। जब वक्त में से गुजर जाते हैं तो फिर खुदा आपको इस दौलत से मालामाल कर देता है। आमीन। ये तितली का प्रोसेस था, उसने पूरे प्रोसेस में से, मुसीबत में से निकल कर ही उसने खूबसूरत तितली बनना था। आमीन। तो अगर कोई पहले ही उसे भैया करने की कोशिश करेगा, जज्बात में आकर बेसब्रा होकर, वो बेसब्रा हो गया ना, तो अगर कोई बेसब्री होकर मुजाहरा करेगा बेसब्रे का, तो फिर वो चीजों को हासिल नहीं कर पाएगा। मैंने बताया दुनिया के अंदर खुदा इंसान को बड़ी बरकतें देना चाहता है, ईमानदारों को, मगर बड़े बड़े ईमानदार बेसब्री का मुजाहरा करके हलाक हो जाते, बर्बाद हो जाते, उन बरकतों को हासिल नहीं कर पाते, क्योंकि वो बेसब्री के जरिए, बेसब्री जब आएगी फिर वो चलाएगा, खुदा के खिलाफ बोलेगा, फिर चीजों के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ बोलेगा, मार कटाई करेगा, सब बेसब्री उसके अंदर है। तो जो सब्र होगा फिर वो सह लेता है, बर्दाश्त करता है, तो फिर खुदा उनको बरतों से मामूल करता है। आमीन। तो भाइयों मुझे और आपको सब्र की दौलत जमा करनी है। मैंने बताया कि खुदा की जात के अंदर सब्र है, और ये भाइयों राहल के अंदर जिंदगी के अंदर सब्र आया। फिर खुदा के कलाम लिखा है इब्राहिम की जिंदगी में सब्र था, सारा की जिंदगी में सब्र था, और खुदा के कलाम लिखा पौलुस रसूल की जिंदगी के अंदर सब्र था। लिखा वो सब्र के साथ दौड़ा, उसने खुदा की खातिर मारें खाई, भूखे काटी, पानी भी उसने लिखा प्यासा रहा खुदा की खिदमत करते हुए, यानी सब्र के अंदर रहा। तो आज तो भाइयों आज का खादम जो होता है ना, वो क्या कहता है, कहता है मेरे पास तो मुझे एकदम में सब कुछ मिल जाए, मैं आज 2 दिन चर्च में आया हूँ, फिर मैं क्या करूँ, मुझे क्वायर में बुला लिया जाए, फिर मैं आके कीबोर्ड में भी जाना शुरू कर दूँ, फिर मैं आके क्या करूँ, कलाम भी सुनाना शुरू कर दूँ, फिर मीटिंग भी चलाना शुरू कर दूँ, फिर लोगों में भी जाना शुरू कर दूँ। यानी इतना जज्बाती हो जाता है आज का ईमानदार। और कहता है कि कभी उसने भाई खुदा की खातिर दुख भी सहे हैं, पौलुस रसूल ने दुख सहे, लेकिन दुखों से सब्र पैदा होता है। लिखा है वो भूख में, नंग में, प्यास में, कपड़े नहीं थे, सर्दी की हालत में खुदावंद की शुक्रगुजारी में लगा, रूहें जीती, पूरे यूरोप को उसने बदला है। और आज आप उसके अब देखें इतनी जबरदस्त उसने जो खत लिखे हैं हम पढ़ते हैं, तो कहने का मतलब है उसने सब्र की दौड़ के अंदर दौड़ा है। इसलिए मुझे और आपको भी भाई दुनिया के अंदर दुख सहने हैं, और कलीसिया दुख सहती आई है, इसलिए तो ईमानदार कहलाए। अब देखिए उनको जला दिया गया, ईमानदारों को बड़े बड़े दुख दिए गए, बड़े बड़े मैदानों के अंदर उनको शेरों के आगे फेंक दिया गया, मगर उन्होंने मसीह का इनकार नहीं किया, उन्होंने आखिर तक बर्दाश्त की। उन्होंने क्या एंड ही हो जाए, सब्र ही कर लिया, मुंह से भाई जरा सी भी मदद नहीं मांगी, कहने लगे खुदा के लिए मर जाना है। ये सब्र है, ये भाई एंड है, ये भाइयों सब्र का एंड है। तो भाई मर जाए। इब्राहिम ने लिखा आसमानी चीजों का, हाले दुनिया की चीजें उनसे मिल भी गई, मगर वो नए यरूशलेम का मुंतजर था। आमीन। उन्होंने कहा नए यरूशलेम तो ही जाना है, इसलिए लिखा वो खैमों में रहा,
جیسا آج خیمہ لگا ہوا ہے نا, وہ اس نے اینٹ پتھر کے گھر نہیں بنائے, حالانکہ اس دور کا سب سے امیر ترین شخص تھا, مگر اپنے آپ کو خیموں میں رکھا, کیونکہ وہ لکھا آسمانی یروشلم کی شہر میں کا یعنی انتظار میں تھا, منتظر تھا. اس طرح میں نے اور آپ نے کہاں جانا ہے؟ آسمانی مقاموں پہ جانا ہے. تو یہ صبر کی دوڑ میں دوڑتے ہوئے آپ نے آسمانوں پر جانا ہے. خدا کی ذات کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں, واک کرنا چاہتے ہیں, تو پھر بھائیو پیشنس ہماری زندگی میں, پھر ہماری زندگی کے اندر صبر, اور پھر ہماری زندگی کے اندر تحمل کی دولت ہوگی, تبھی ہم آسمانوں پر جائیں گے. یا پھر سر کو جگائیں گے, آنکھیں بند کر کے آئیے کچھ لمحے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے.